नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे संविधान का आर्टिकल नंबर 243 आई। हिंदी में कहें तो जो झंडा वाला झा होता है वो वाला 243 झा। यहां पर जो आर्टिकल है, जैसे हम अगर मैथ में देखें तो 1 2 3 4 और आगे चल के 280, फिर इसके बाद आएगा 324। 280 में वित्त आयोग है। एबीसीडी पढ़ें तो आई और आई के बाद के आएगा, एबीसीडी ऑफ जीएच आई जे के में इलेक्शन है तो के चूंकि अल्फाबेट में बाद में आता है, तो याद रखने का शॉर्ट ट्रिक अगर आप देखें तो जैसे मान लीजिएगा 1 2 3 4 5, तो ऐसे करके आपको मिलेगा 280 और फिर आपको मिलेगा 324। और अगर आप ए बी सी डी करें तो आपको मिलेगा आई और इसके बाद मिलेगा के। तो इसमें अगर आप 243 जोड़ दें तो शॉर्ट ट्रिक आपका तैयार हो जाएगा। 280 वित्त आयोग है केंद्र के लिए, तो राज्य के लिए वित्त आयोग कौन सा हो जाएगा, मतलब ग्राम पंचायत के लिए 243 आई। और इलेक्शन कमीशन 324 में है, तो राज्य निर्वाचन आयोग कौन सा हो जाएगा 243 के में। बस आज बात करेंगे आई, इसे हिंदी में हम इस तरह से लिखेंगे 243 झा। तो आइएगा बात करते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। किसका गठन? राज्य वित्त आयोग। कौन करेगा? राज्यपाल। आइएगा देखते हैं क्या कहता है डिटेल में। राज्य का राज्यपाल संविधान के 73वें यानी कि 73वें संशोधन के द्वारा ही सब कुछ जोड़ा ही गया, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। साल 1992 के प्रारंभ से 1 साल के भीतर जितनी जल्दी हो सके, तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायत की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन का काम करेगा। मतलब राज्य में जो वित्त आयोग होगा उसका भी कार्यकाल 5 साल का। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। पहले वाले की नियुक्ति तुरंत जल्दी से जल्दी कर देनी, जितनी जल्दी आप कर सको 1 साल के अंदर, उतना ही बेहतर होगा। बात समझ में आ गई? कौन करेगा? राज्यपाल। कितने दिन के लिए? 5-5 साल के लिए। आगे, राज्य द्वारा उद्ग्रहित कर, शुल्क, पथ कर, फीस के ऐसे शुद्ध आगम जिससे इनकम हो रही है राज्य और पंचायत के बीच जो इस भाग के अधीन, उनमें विभाजित किए जाएं वितरण को, और सभी स्तर पर पंचायत के बीच ऐसे आगम के तत्संबंधी भाग के आवंटन को, यह जिम्मेदारी है कि वो ऐसी सलाह दे राज्य वित्त आयोग। ऐसे करों, शुल्कों, पथ कर और फीस के अवधारण को जो पंचायत को समुन्निष्ट की जा सकेगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेगी, राज्य की संचित निधि में से पंचायत के लिए सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में, ये 3 पॉइंट हो गए। इन तीनों पॉइंट के बारे में सलाह कौन देगा? राज्यपाल को सलाह देने की जिम्मेदारी राज्य वित्त आयोग की है। अभी आगे मिलेगा। पंचायत के वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपाय के बारे में, यानी कि पंचायत की स्थिति को और बेहतर करने के लिए उपाय बताएगा। पंचायत के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में राज्यपाल को सिफारिश कर सकेगा। यह रहा क्लॉज नंबर 243 आई का 1। क्या कर सकेगा? राज्यपाल को सिफारिश। अब यहां से क्लॉज नंबर 2 शुरू हो जाएगा। क्लॉज 2 में क्या कहा गया? राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा आयोग की संरचना, उसकी योग्यता, जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होगी, उसी रीति से जिससे उनका चयन किया जा सकेगा, उपबंध कर सकेगी। यानी कि नियुक्ति के लिए जो योग्यता चाहिए, उसकी योग्यता कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल। ऐसे केंद्र में भी है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा, फिर बाकी के जो 4 सदस्य होंगे, एक हाई कोर्ट का जज होगा, एक विधि से संबंधित होगा, एक अर्थ से संबंधित होगा, एक प्रशासन से संबंधित होगा। ऐसे 5 लोग होंगे। तो यहां भी नियम बनाएगा और उसी के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा और उसे अपने कृत्यों के पालन में ऐसी शक्तियां होंगी जो राज्य के विधानमंडल के द्वारा उसे प्रदान की जाएंगी। राज्य का विधानमंडल जितनी पावर दे देगा, सभी शक्तियों का क्या करेगा? वह बढ़िया ढंग से पालन करेगा, प्रयोग करेगा। बस मिल गई संविधान से शक्ति। अब राज्य के जितने गांव हैं सबका उद्धार किया जाए, सशक्त किया जाए। और मुझे आज्ञा दी जाए आज के इस आर्टिकल से। कल फिर मुलाकात करेंगे इसी का अगला पॉइंट लेकर। लाइक जरूर करो, शेयर करो। कोई पॉइंट नहीं समझ में आता, कमेंट्स करो, डिस्कस करो, पूछो। लाइव क्लास में जुड़ो, वो भी आपको मिलेगा। कोई टॉपिक नहीं समझ में आता, हिमांशु यादव, हिमांशु सर, और आगे टॉपिक का नाम डाल दीजिएगा, वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मुझे दीजिएगा आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।